हेलो क्लास 10th। तो हम लोगों ने कल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें फॉर्मूले का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। पूरा फॉर्मूले का डिस्कशन आपको करवा दिया गया था, समझा भी दिया गया था, सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए गए थे और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया ठीक से। हाँ, अब आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स लेकर के। तो सबसे पहला एक काम करिए, आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दो काम करिए, पहले अटेंडेंस लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। 10th ए वाले अपने नाम के आगे 10th ए लिखेंगे, 10th बी वाले अपने नाम के आगे 10th बी लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, और बी वालों से एक बात आपको ये बता देनी है कि बहुत आप सीरियस तरीके से पढ़ाई करिएगा। हमें इससे मतलब नहीं अभी तक आपने क्या पढ़ा, लेकिन अब आप बिल्कुल सिस्टमैटिक हो जाइएगा, क्योंकि आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो ठीक नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी आगे। समस्या क्या, कि अगर आप यहाँ पर हम ठीक से नहीं करेंगे हमारे साथ तो आपके मार्क्स में भी, इंटरनल जो मार्क्स होते हैं उनमें समस्याएं आ सकती हैं। मीन्स समझ रहे हैं आप ना, इंटरनल मार्क्स का मतलब आपका ये मतलब है कि आप अगर अटेंडेंस में प्रॉपर नहीं दिखाई देंगे तो आप फिर हर चीज़ की आशा मत करिए कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिए जा सके। जैसा आप परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको चीज़ें भी दिखाई देंगी। चलिए ठीक है, सब बातें तो आप समझदार हैं, इतना इशारा काफ़ी है कि आप लोग तो अब पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज लाना है। वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे। हम बीच में जितनी बार अटेंडेंस मांगेंगे वो आपको उस टाइम पर अटेंडेंस देनी होगी। ये नहीं कि आप वीडियो देखना शुरू कर दिए, बीच से गायब हो गए। गायब हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप अटेंडेंस, अगर हम 4 बार अटेंडेंस मांगे हैं और 4 बार में चारों जगह आपकी अटेंडेंस हमको नहीं दिखी तो आपको हम एब्सेंट घोषित करेंगे। हम एब्सेंट नहीं मानेंगे, प्रेजेंट नहीं मानेंगे उसको, चारों जगह आप दिखाई देने चाहिए। आपका नाम हर जगह चलता रहना चाहिए। 5-5 मिनट के अंतराल पे आपको अटेंडेंस टाइप करनी होती है कि आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। ये आदत बना लीजिएगा, ठीक है। ए वाले जानते हैं, उनको सब पता है। बी वालों को थोड़ा सा क्लियर करना था कि वो वीडियो के 5 मिनट के अंतराल में आप अपनी अटेंडेंस खुद डालेंगे। फिर जब हम बीच में अटेंडेंस मांगेंगे उस समय आप अटेंडेंस देंगे। जब हम आप वीडियो में आपसे कहेंगे अटेंडेंस के लिए, आप उस समय अटेंडेंस देंगे। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विदाउट अटेंडेंस आपकी एब्सेंट काउंट होगी, बस। ओके, इतनी बातें आप क्लियर समझ लीजिए। चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए। कह रहे 3 क्यूब्स, each volume is 216 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। आपके पास 3 क्यूब थे। मान लीजिए, इमेजिन करिए आपके पास 3 डाइज हैं। डाइज मतलब पासे हैं, ठीक है। एक पासे का जो वॉल्यूम है वो 216 है सेंटीमीटर क्यूब। आपने 3 पासे रख दो, एक के आगे एक के आगे जोड़ करके, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक क्यूबाइड बन जाएगा। अच्छा, हाँ सर, बन तो जाएगा। पहले आपके सामने एक क्यूब था, इस तरह से एक क्यूब था कि नहीं था? हाँ सर था। ये क्यूब था कि नहीं? हाँ सर था, बिल्कुल था। इस क्यूब का जो वॉल्यूम था, इसी क्यूब को एक के आगे एक करके जोड़ दिया जा रहा है। मतलब क्या, इसके आगे एक और क्यूब रखा हुआ है, इसी तरह से एक क्यूब और आगे रख दिया गया, ठीक है ना। और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि एक क्यूब और आगे इस तरह से रख दिया जाए तो आपका इस तरह से डिजाइन और बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा ना, ये नहीं बनेगा। ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे आएगा, ये भी ऐसे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना। इसको भी ऐसे मिला दीजिए, एक क्यूब ये रख दिया, 2 क्यूब हो गए ना। फिर एक क्यूब और ऐसे आगे रख देंगे तो होगा क्या सर, ये जो क्यूब है, क्यूब उसके अंदर मान लीजिए एक साइड जो है एज ऑफ, जो आपको एज है वो हमने मान ली क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे हिसाब से, a क्यूब होता है, और v की वैल्यू उन्होंने कितनी की, 216। तो हमारे हिसाब से एज यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यानी इस क्यूब की जो लेंथ है, पहले वाले क्यूब की 6 थी, विड्थ 6 थी, हाइट 6 थी, उसके आगे फिर एक 6 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे रख दिया गया, 6 ऐसे आगे। उसमें होगा क्या कि जो क्यूबाइड बनेगा, जो क्यूबाइड आगे बनेगा, बना लीजिएगा, पूरा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ऐसे आगे फिर से बना देना, ऐसे कर देना, यूं करके ये ऐसे ले आना है और ये ऐसे इसको इससे ज्वाइन करा देना है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। 3 क्यूबाइड आपको जोड़ दिए गए। तो जो लेंथ होगी क्यूबाइड की
लेंथ वो सर बढ़ जाएगी, 6 + 6 + 6 हो जाएगी, दैट इज 18। बिड्थ अभी भी उतनी रहेगी, देखिए चौड़ाई उतनी है, यहाँ भी सब जगह वही है, तो बिड्थ कितनी होगी, बिड्थ बी कितनी होगी, वो 6 हो जाएगी, और हाइट यानी एच वो भी कितनी होगी, लेंथ को एल बोलते हैं, ये भी हमारी 6 हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड पूछा गया, फाइंड आउट द रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करिए, सरफेस एरिया, क्यूबाइड का सरफेस एरिया पूछा गया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया तो टीएसए निकालना है, कुछ ना बोले तो टीएसए निकालिए आप, क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। वैल्यूज आपके पास है, एल ये है, बी ये है, एच ये रख दीजिए, 2 × एलबी 18 × 6 प्लस 6 × 6 प्लस 6 × 18, कैलकुलेशन स्टार्ट, 18 से 4 108 और 36 और फिर 108 जोड़ा 216, उसमें 36 और जोड़ दीजिए, उसमें फिर 2 का गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिएगा। जोड़िए जरा, 108 216 और 30 तो 246 और 6 तो 254 में 2 का गुणा, 254 2 का गुणा करेंगे 805 508 सेंटीमीटर स्क्वायर, 508 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 554 नहीं, 1 मिनट जोड़ने में गलती हुई क्या, 8 × 12 होगा, 52 आएगा, गलत है, 54 नहीं 52, ये 504 आ जाएगा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं गया था, बस आपको ये देखना था कि जब हम 2 क्यूबाइड को एक साथ एक के आगे एक जोड़ देंगे, मतलब सीधी ऐसी बात है कि मतलब जैसे आप पास एक ही चीज़ को आप 2 बार ऐसे आगे 3 बार 4 बार 10 बार रख देंगे तो उसकी लेंथ बढ़ गई, बिड्थ उतनी ही रहेगी, एक ही साइज की चीज़ें आप रखिए, एक के आगे एक, प्रैक्टिकली करके देखना, आपके पास 5 होंगे, रख करके देखिएगा एक के आगे, तो 5 की जो हाइट है वो सेम रहेगी, बिड्थ सेम रहेगी, सिर्फ क्या बढ़ेगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, ये चीज़ समझनी बस। समझ गया सर, अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वैरायटी बदल गई क्वेश्चंस की, पहले वाली जो क्वेश्चन की वैरायटी थी वो अलग थी, अब यहाँ पर 9th में जो पढ़े थे वो सरल क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूले बेस्ड, वॉल्यूम निकाल दो, सरफेस एरिया निकाल दो, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करा के आपसे बात करेंगे, फॉर्मूले तो वही लगेंगे लेकिन कुछ चेंज। अब जैसे अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, एग्जांपल 2 कह रहा है स्फीयर एंड ए क्यूब हैव द इक्वल सरफेस एरिया, स्फीयर ये और एक क्यूब दोनों के एरिया मतलब सेम है, हैविंग सेम एरियाज। तो स्फीयर में क्या होती है सर, रेडियस होती है, और इसमें क्या होती है, इसमें एज होती है ए, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा हमारे हिसाब से, सरफेस एरिया जब कोई बात ना करें तो टीएसए की बात होती है, 4πr², इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, टीएसए की बात करेंगे, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया 6a²। इन्होंने कहा दोनों कैसे आपस में बराबर, बोथ हैविंग इक्वल सरफेस एरिया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहते हो, उत्तर दोनों के एरियाज बराबर है। अच्छी बात है सर, जो कटेगा उसको काट लेंगे, ठीक है, इतनी बात यहां तक समझ में आ गई। तो यहां पे कट रहा है क्या, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इससे r² अपॉन a² को इधर ले आए, 6/4π काटेंगे तो r² अपॉन a² की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो आ जाएगी कितनी, 3/2π, और जब इससे r/a की वैल्यू निकलेगी फाइनली हमारे पास वो कितनी निकलेगी, √3/2π। बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें समझ में आ गई। सो दैट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम v कितना होता है इसका, हमने इसलिए ऐसे यहाँ लिखा है ताकि आप समझ में, इसका वॉल्यूम ये होता है, इसका सरफेस एरिया ये होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, और इसका वॉल्यूम क्या होता है v। तो अब यहाँ पे दोनों ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम को s लिख दें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया vs, नीचे s लगाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ vc, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना होता है a³। तो आपसे पूछा क्या कहते हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी vs/vc की वैल्यू पूछना है आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सो दैट, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है,
4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। इसको अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई, इसको r अपॉन ए का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ना लगा के 1/2 पावर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर ही होता है। और ये r अपॉन ए की वैल्यू इसलिए हमने निकाली थी क्योंकि हमें यहाँ जरूरत थी आगे। अब यहाँ रखिए जरा, यहाँ रखिएगा, ये तो आपने फॉर्मूले लिखे तो उसके यहाँ पे इसके बाद ये इधर चल रहा है 4/3 पाई, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3/2 पाई की होल पावर 1/2 की होल पावर, ये ऐसे लिखिए 1/2 अंदर लिख दीजिए कि होल पावर 1/2 और उसका होल क्यूब ऐसे लिख जाएगा, हाँ सर लिख जाएगा। इसको कैलकुलेट करा दीजिए, क्या है इधर आइए जरा, 4/3 पाई, यहाँ पे पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन 3/2 पाई की होल पावर 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 पावर, 3/2 मतलब कितनी पावर, 1.5 पावर। जैसे कहीं अगर 3/2 मतलब 1.5 पावर मतलब ये हो जाता है, एक बार ऐसे पावर लिख दीजिए, एक बार अंडर रूट लगा के लिख दीजिए, एक पावर ये, एक पावर ये, आधी पावर ये। लेकिन इस चीज को कैसे लिख सकते हैं अगली स्टेप में, इस चीज को लिख सकते हैं 4/3 पाई, 3 की 1.5 पावर मतलब 3 × √3, 2 का मतलब 2√3, 2√2, इसका 1.5 पावर मतलब पाई। सही है, ठीक है। 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, 2 से 4 खत्म हुआ, जो बचा उसको देख रहे हैं, क्या बचा बेटा, 2 बचा, √3 बचा, अपॉन बचा, √2 बचा, √पाई बचा। सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है। इसको रूट को काट दीजिए, इसको √2 से 2 कटेगा, कितना आएगा, √2 आ जाएगा, √2 × √3 अपॉन √पाई। इसको लिख सकते हैं √6 अपॉन √पाई, लिख सकते हैं। तो VS अपॉन VS रेशियो, यहाँ जगह दिख रही है, इधर दिख रहा है, यहाँ पे आगे VS रेशियो पूछा तो VS अपॉन VC, अपॉन को ऐसे लिखा जा सकता है रेशियो के फॉर्मेट में, इज इक्वल टू √6 √पाई। यही आपको देखो शो करके दिखाना था कि इसका जो रेशियो होगा वो ये होगा। ये सवाल 9th में नहीं थे, इस तरह के सवाल 9th में नहीं थे, चैप्टर जरूर था लेकिन सवाल 9th में नहीं थे। तो अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि हम 9th में चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए हमको आता है, बिल्कुल कतई मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होगा, इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है। ये चैप्टर मेंसुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं अब, इसलिए प्लीज एकदम बड़े अच्छे से जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, मिस्टेक करेंगे भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है। चलिए सर, नोट कर लिया, नोट कर लिया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद 3rd नंबर एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। करें ए वेसल माने होता बर्तन, एक बर्तन बनाया गया, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, माउंटेड बाय ए हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर देखिए, ध्यान से जरा समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से समझिए। आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है सर, बर्तन बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बर्तन बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम रख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ऐसे ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है ऐसे आपका, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक सिलेंडर लगा दिया, माउंटेड, क्या लिखा है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर मतलब एक ग्लास जैसे होता है ना, उस तरह का सीधा सीधा ऐसे रख दिया, कि हॉलो सिलेंडर लगा दिया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर यहाँ पे होगा हेमिस्फीयर का कितना दिया है सर, 14, डायमीटर अगर 14 तो रेडियस की बात करते हैं, रेडियस आपको 7 बताना चाहते हैं, तो ये रेडियस यहाँ तक 7 हो गई और यहाँ तक ये भी रेडियस कराएगी तो ये भी 7 हो गई, अच्छी बात है। एंड द हाइट ऑफ द वेसल, और पूरे बर्तन की जो हाइट है, हाइट ऑफ द वेसल दैट इज 13, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलेगा, बर्तन की जो हाइट है वो 13 है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। अब इसके ऊपर भी इसको सिलेंडर पूरा फ्रेम कर दिया ऐसे, इस तरह से आपका ये डिजाइन बना हुआ है, ये बर्तन है आपका, ऐसे देखेंगे बर्तन है ना, जैसे कैप्सूल देखा जाए, कैप्सूल का एक तरफ काटा दीजिए ऊपर का तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, नीचे हॉलो स्फीयर, ऊपर एक सिलेंडर, उसके अंदर बीच में दवा भर देते हैं, वैसे ही बर्तन बना हुआ है ये। अब इसकी हाइट कितनी, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो 7 तो सर ये हो गई खुद इतनी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई। अब यहाँ पे 3 लिखिएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस बताइए जरा सर, 7 है सर,
स्फीयर की रेडियस कितनी है 7 है, ठीक है, अच्छी बात है। रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस ये हो गई। और अब आइए सर सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। सिलेंडर के बारे में बात करें तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दोनों बातें अलग अलग क्लियर करिए। जो अब जब एक ऊपर एक बर्तन रखा गया तो जो रेडियस हेमिस्फेरिकल बाउल की होगी वही रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। तो रेडियस तो क्लियर होगी सर 7 है। हाइट जरा देखिए, पूरी हाइट बर्तन की 13 है, ये 7 होगी, कितनी बची सर, ये 6 बची सर। 13 - 7 = 6, सही है सर। यानी ये 6 हो गई, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द क्या हो गई, सिलेंडर हो गई, ये रेडियस ऑफ स्फेरिकल। अब पूछा क्या गया, पहले फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम निकालना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम फाइंड आउट करना। आपको इस बर्तन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ क्या पूछा है, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल माने आपको बता चुके बार बार, बर्तन, बर्तन की कैपेसिटी निकालने कह रहे हैं। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ द, तो वॉल्यूम मतलब कैसे निकलेगा। अब ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, जब इसको भर आप वॉल्यूम निकालो तो इसमें कितना आएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, तो क्या होगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वेसल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। यहाँ इस पे स्फीयर लिख दिया, हेमिस्फीयर लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि आधा है ना, हेमी लिख लीजिएगा, हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतने कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी आप, बोलिए भैया, कोई दिक्कत। चलिए सर, हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकलेगा 2/3 πr³, हेमिस्फेरिकल बाउल का, ठीक। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब इसमें आपके किसका वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। देखिए ये रेडियस है r है, यही रेडियस है r है, और ये हाइट है h हो गई। देखिए जरा ध्यान से, 2/3 ऐसे लिखा रहेगा, पाई ऐसे लिखा रहेगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब प्लस पाई, r की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है सर 6 है। अब जरा ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा कार्य करना सीखिए। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी 7 का स्क्वायर, इसमें भी 7 का स्क्वायर है, तो इसको कॉमन कर दीजिए, कितने को, पाई 7 के स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा सर, ये 2/3 बचेगा, पाई बाहर चला गया, 7 स्क्वायर कॉमन किया तो 7 सर अंदर बचेगा, बचा दीजिए, प्लस ये पूरा चला गया, यहाँ 6 बचेगा। क्या मतलब आया सर, मतलब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेशन करना है। पाई मतलब 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 7 दूनी 14 तो ये हो गया, और इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 18। समझदारी दिखाइएगा भैया, क्या किया गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया गया। ये देखिए 7 से एक साथ खत्म हो गया, यहाँ कितना इसका गुणा हो जाएगा तो 154 हो जाएगा, इधर लिखना है यहाँ पे, इधर इज इक्वल टू 154, 7 22 7 154 होता है, 7 को गुणा करा लीजिए इसमें, इसको जोड़िए, 32/2, 32/3, 32/3, चेक करिए, 32/3 चेक करिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए भी। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया, कैलकुलेशन कैसे, एलसीएम लीजिए, पहले 3 एलसीएम आया सर, 3 चौको 12, 3 × 15 15 16, 3 कम 3 3 4 प्लस 32 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 4 9 4 डिवाइड बाई 3, 3 का 9 3 3 18 और 3 चौको 12 और 3 18 3 18, ऐसे अप्रॉक्स आसपास आ जाएगा। उसको राउंड अप करके 6 से 6 आता है तो 6 7 कर देना, वो अपना अलग कहानी है। तो ये क्या निकला बेटा, ये निकला आपका इस बर्तन की कैपेसिटी आ गई। इसमें इतना पानी या इतना दूध या इतना घी रख सकते हैं आप, है ना। हाँ, अब दूध पानी की बात नहीं करें, चलिए सर मिटा दिया जाए, इसका काम खत्म करते हैं, इतनी के वॉल्यूम खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या पूछा, उसका सेकंड पार्ट भी पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया, इनर मतलब अंदर का सरफेस एरिया। तो ऐसे बर्तन को अगर झांक के देखोगे तो आपको ये हेमिस्फेरिकल बाउल दिख रहा होगा और ये सिलेंडर दिख रहा होगा, है ना। सरफेस अगर हम आपसे कहीं इसमें पेंट करो तो आप बाउल के अंदर सरफेस में पेंट करोगे ना, तो हेमिस्फेरिकल बाउल का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया,
अब सिलेंडर में ढक्कन तो लगा नहीं ऊपर छत पे, ढक्कन तो लगा नहीं है, तो सरफेस एरिया सिर्फ क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो आइए जरा समझना ध्यान से, मिटा दें इसको, जिसका सेकंड पार्ट है उसको जरा ध्यान से सुनते और समझते चले जाएगा। ये बाकी चीजें वही सब डिजिट रहेंगी। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल, वेसल मैंने बता चुके हैं, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर पूरा लिखें, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए की बात है। CSA ऑफ हेमीस्फीयर फॉर्मूला पढ़ा है आपने 2πr²। CSA क्योंकि इसमें भी जब आप देखोगे तो इसमें जहां बर्तन है तो यहाँ पे जो ऊपर होगा वो खुला होगा, मतलब उसमें यहाँ पर कुछ होगा नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं CSA लेना है सिर्फ, और प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का CSA क्या है 2πrh, तो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन है 2πr, r प्लस h कर लीजिए। अब वैल्यू रखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू r हो गई, ये 7 प्लस 6, ये कट गया, देखो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, 13 चौको 52, ये 2, और 13 चौको 52, 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आएगा सर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, है ना। हाँ, समझदारी से काम करेंगे तो बातें बिल्कुल समझ में आएंगी, और समझदारी से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत हो इनकी बात में बताइए आपने। एग्जाम्पल 1 हो गया, और एग्जाम्पल 2 हो गया, और एग्जाम्पल 3 हो गया, इसमें कहीं कोई आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कि है नहीं। अगला क्वेश्चन, थोड़ी कहानी सुनिए और समझिए उसको, थोड़ी कहानी सुनिए और समझिए उसको। कहानी क्या है, करेक्ट, ड्यू टू द सम फ्लड्स some welfare association jointly requested to the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost if the lower part of each tent is of the form of the cylinder of diameter 4.2 centimeter and the height is 4 meter, with a conical upper part of the same diameter but height is 2.8 meter, and the canvas is used at the cost of 100 per square meter. Find out the amount the association will have to pay. What value are shown by these association? मतलब क्वेश्चन बहुत टेढ़ा नहीं है, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि आपकी कोई एक वेलफेयर एसोसिएशन है, हाँ समाज सेवी संस्था जो लोगों की मदद करती है, तो पता चला कहीं बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई तो लोग बेचारे घर से बेघर हो गए हैं। अब वो घर से जब बेघर हो गए हैं तो उनको रहने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि सरकार से कहा कि साहब एक काम करिए, आधा पैसा आप लगाइए, आधा पैसा हम लगाएंगे, और हम 100 टेंट बनाने के ठेका लेते हैं, आधा पैसा आपको देना होगा। सरकार से कहा आधा आप दीजिए, आधा हम देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। और कितने टेंट हाउस बनाएंगे, 100। किस तरह के बनाएंगे, उनको मेजरमेंट बता दिए, कह रहे हैं हम ऐसा टेंट हाउस बनाएंगे जो एक टेंट हाउस होगा वो नीचे से सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होगा। टेंट हाउस ऐसे ही बनते हैं, आपने देखे होंगे, पिक्चरों में देखा होगा आपने, टेंट हाउस जो बना होता है नीचे कैसा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप में ऐसे बना देते हैं, सिलेंडर हो गया, और उसके ऊपर एक कोनिकल रख देते हैं, कोनिकल टाइप का, इस तरह से ऐसे बनाते हैं, सेम बेस का ऐसे बना हुआ है। ऐसे टेंट हाउस कितने बनाने हैं बेटा, 100 टेंट हाउस बनाने हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम अगर एक टेंट हाउस का कॉस्ट निकालने कितनी, एक में लग रही, तो 100 में कितनी कॉस्ट लगेगी, निकल आएगी। एक टेंट हाउस की अगर कॉस्ट पता चल जाएगी तो 100 की पता करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन 100 का करना होगा। तो सिंपली काम करना है कि एक टेंट हाउस को बनाने में कितनी कॉस्टिंग आएगी ये पता कर ले, फिर 100 में कितनी कॉस्टिंग आएगी ये पता कर ले, फिर डिसाइड ये हो कि 50% देंगे, मतलब आधा देंगे, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एसोसिएशन को कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी ये पता चल जाएगा। इतनी बातें बोली गई। तो अब जरा जो मेजरमेंट दिए उनको जरा समझ लेते हैं। इन्होंने जो मेजरमेंट दिए हैं, कह रहे हैं जो आपका सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना दिया गया है 4.2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी सर 2.1, एंड हाइट
इस टेंट इसकी हाइट कितनी दी गई सिलेंड्रिकल, और इसकी हाइट 4 मीटर है, 4 मीटर हाइट हो गई। और जो कोनिकल पार्ट ऊपर लगाया है उसकी उसका रेडियस इसका रेडियस दोनों का सेम बोला गया, तो रेडियस सेम हो गई, और इसकी जो हाइट है वो 2.8 है, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब इससे इसको क्या बनाया, टेंट बनाया। तो टेंट बनाते हैं तो कैनवास लगाते ऐसे चारों तरफ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, मतलब कुल मिला के कैनवास जमीन में नहीं लगेगा, फर्श में यानी बेस में नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कैनवास नहीं लगाएंगे, बीच में जो सिलेंडर होता है ऐसे दिखाई देगा। भाई आप टेंट हाउस बना दो तो पूरा ऊपर तक जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो कैनवास लगेगा किसमें, सिलेंडर में, वो सिर्फ CSA में लगेगा, TSA नहीं बनेगा। बेस में नहीं लग रहा है कपड़ा, बेस में कैनवास नहीं लग रहा है, इसके सिलेंडर के अपर पार्ट में कैनवास नहीं लग रहा है। कैनवास कहाँ लग रहा है, सिर्फ ऐसे घुमाने में लग रहा है ना। इस तरह से कैनवास बनाना है, मतलब इस तरह से आपको सिलेंडर क्रिएट कर देना है। ऐसे इस तरह का सिलेंडर ऐसे बना दिए, जमीन में रख के इस तरह से, कल भी समझाया था ऐसे। तो ऊपर यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं लगाया, कपड़ा नहीं लगाया, यहाँ भी कपड़ा, तभी तो आपका जब इसके ऊपर फोन रखें तो दिखाई देगा, नहीं तो बेकार होंगे ना। फिर तो टेंट हाउस एक सिलेंडर टेंट हाउस बना। अगर यहाँ कपड़ा लगा देंगे तो नीचे अंदर रहने वाला व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, ये तो दिखाई देगा एक सिलेंडर है। हाँ, तो ये भी खुला है, ये भी खुला है, तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ CSA का काम करेगा। तो इस टेंट हाउस का जब में कितना कैनवास, रिक्वायरमेंट ऑफ द कैनवास इन वन टेंट हाउस इज इक्वल टू CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। हाँ, यही समझना है आपको। तो सबसे पहले एक बात बताइए, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहां लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 2.1, हाइट ऑफ सिलेंडर 4, फिर नीचे इसमें आइए, रेडियस ऑफ कोन वो कितनी है, वो सर 2.1 ही है, और हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन कितनी है सर, वो कितनी है, 2.8। यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, जब कोन की बात चलती है तो एक शब्द चलता तो स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट यहाँ निकालनी पड़ेगी। L इक्वल टू फॉर्मूला होता था √h² प्लस r²। कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 2.8 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी, 2.1 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ी देर में कैलकुलेट करके जब वैल्यू निकालेंगे तो लगभग आपके पास जो भी वैल्यू निकल के आएगी, इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा, 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। तो पॉइंट लगाएंगे तो 7.84, और 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 4.41। अब जब इसको जोड़ देंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5, 8 4 12 की 2, और 7 4 11 12 ही बन जाएगी, 12.25। 12.25 किसका अंडर रूट होता है, 3.5 का अंडर रूट होगा। चेक कर लीजिएगा, ये स्लैंट हाइट निकल ली, जरूरत पड़ेगी किसकी। अब आई सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्लैंट हाइट आपके पास आ गई 3.4। अब एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर 1 टेंट, एरिया, ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ द कैनवास, भी चलता बंद कर देता हूं, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर 1 टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतनी बात में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही तो बताइए आप, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मार्कर बदल ले, थोड़ा सा समस्या कर रहा है, देखें सही चल रहा है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh, और इसका फॉर्मूला होता है πRL। अरे वाह, इसमें क्या लिखेंगे, πr कॉमन आ जाएगा दोनों का, क्योंकि दोनों का πr एक ही चीज है। यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, 2h प्लस l, वैल्यूज पुट करिए, पाई 22/7, r की वैल्यू कितनी है सर, 2.1। चाहे कोन हो चाहे सिलेंडर, दोनों की सेम चीज पे कॉमन कराया है, नहीं तो सिंबल बदल के लिखते 2.1। 2h, h की वैल्यू कितनी है 4, और l की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3.5। चलिए सर कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, 8 3 11 11.5 ही बन जाएगा। 22/7 गुणे 2.1 इंटू 8 3 11 11.5 की वैल्यू बन गई। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई समस्यात्मक विषय हो तो बता दीजिए हमें, नहीं है ना, देख लीजिए कहीं कोई समस्या हो तो बताइए आपने, है ना। यहाँ तक तुम्हारा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है कि नहीं। 2πRh लगा करके इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको क्या कर लिया, कैलकुलेशन करिए, चलो कैलकुलेट करना आता होगा आपको। 7 से इसको काटेंगे तो 0.3 बार कटेगा, 0.3, और 0.3 का इसके साथ गुणा तो 6.6 हो जाएगा, और गुणे 11.5। अब गुणा कराना बेटा, तो कैसे गुणा कराएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं
11 मतलब 115 गुणे 6.6 मतलब 6 ऐसे लिख लीजिए, 6 5 30, 6 कम 6 6 3 9 और 6 कम 6, फिर यहाँ पे 0 9 6 जोड़ेंगे, 0 9 ये 5 ये 7 और पॉइंट 1 2 तीन यहाँ लग जाएगा, कुल मिला क्या वैल्यू आ गई 75.90। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में वैल्यू दी थी कि मीटर में दी थी? मीटर में दी तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये टेंट हाउस बन के तैयार हो गया, मतलब एक टेंट हाउस में इतना कपड़ा चाहिए। अब कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 टेंट हाउस। अब यार कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर वन टेंट इज इक्वल टू, किस हिसाब से पैसा लगाना था? 100 रुपए के हिसाब से शायद लगना, कितना 50 रुपए कितना है? रेट क्या दिया है? रेट क्या दिया है? रेट 100 का दिया है, 100 का रेट दिया है। चलिए सर 100 का रेट लगाते हैं, तो 760 इंटू 100, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 100 का, तो इतने का इतनी कॉस्ट आ जाएगी, यानी 7,560 रुपए कॉस्ट आ गई। इतनी कॉस्ट आई एक टेंट हाउस की, हमको बनाने कितने हैं? 100, तो कॉस्ट ऑफ 100 टेंट हाउस इज इक्वल टू 7560 इंटू 100, यानी 7 5 जो भी आए ये वैल्यू आ गई। कितना आया? 7,56,000 रुपए खर्च करने हैं टोटल, लेकिन टोटल 7,56,000 रुपए कॉस्ट आ रही है, लेकिन डिसाइड क्या हुआ है कि आधा हम लगाएंगे। साथ वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि आधा हम लगाएंगे, हाँ ना, ये बात समझ आ गई ना? तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस एसोसिएशन विल हैव टू पे। एसोसिएशन कितना पे करना होगा? एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि हम आधा पे करेंगे, तो एसोसिएशन विल हैव टू पे हाफ ऑफ दिस, 50%। 50% मतलब आधा पैसा, तो कितना कॉस्ट आ जाएगी? इसका आधा। तो एसोसिएशन क्या लिखेंगे? हेंस द एसोसिएशन विल हैव टू पे, हेंस एसोसिएशन विल हैव टू पे कितना? 75,600 इंटू 1/2, 50% मतलब 50/100, यानी 1/2 सीधे मार दीजिए आप, काट दीजिए 3 बार, 7 बार, 8 बार, 0 बार, 0 0, यानी 3,78,000 रुपये खर्चा करने पड़े हैं। कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? फिर से काट लीजिए, 7,500, फिर से इसको देखिए, 1 सेकेंड, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? हाँ जी मिस्टेक हो रही है कहीं, 1 मिनट, एक कैलकुलेशन यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये 9 लिख गया, 9 था यहाँ पे, गुणा किया था, मिटा दिया, 9 आया था, 575.90 था, तो यहाँ पर भी चेंज आएगा 9, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, तो ये चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू चेंज कर लेंगे अब आप। तो 3 एकम 3, 3 7 15, ये हो गया 14, और बचा जो कितना बचा? 1 बचा, तो हो गया 9 और 500, तो 3,79,500 रुपीज एसोसिएशन पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसमें एक वैल्यूज पूछी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि वैल्यू बताइए आप, क्या मतलब आप निकालते हैं? इसमें यही निकालते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी आपदा में फंसा हुआ है तो आप उसकी मदद करें। तो देखो उन्होंने लिख के दिया है, हेल्प टू द पीपल इन नीड, जिनको जरूरत है उनकी मदद करें। ये इसके वैल्यू बेस्ड, वैल्यू हो गई। वैल्यू मतलब समझते हैं ना आप, इससे क्या मतलब, आप इससे क्या सीखते हैं, क्या आप करना चाहेंगे, इसका वैल्यू बेस्ड का मतलब होता है आपके अंदर कैसी भावनाएं हैं ये बताएंगी, किस तरह के व्यक्ति हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मीनिंग यही होता है कि आपकी भावनाओं पता चलती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो अगर कोई मुसीबत पे है तो आपको क्या करनी होगी? उसकी मदद करनी होगी, ठीक है ना? हाँ, तो हेल्प टू द पीपल इन नीड। फिर अगर कोई दूसरे तरीके से, तो डोनेट ए पार्ट ऑफ इनकम टू चैरिटी, ठीक है? ज्वाइन हैंड्स टुगेदर फॉर द नोबल केसेस लाइक कम्युनिटी सर्विसेज। ये सब आपकी वैल्यू बेस्ड है, जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे वो लिखिएगा और कर डालिएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और 5 एग्जाम्पल हो पाए, 4 हो पाए शायद, 4 एग्जाम्पल हो, कोई बात नहीं, आराम से चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? और सबसे पहला काम अटेंडेंस दीजिए लास्ट वाली, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट, दे दिए अटेंडेंस। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर दिया। चलिए अब जरा बात सुनिएगा, हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन कराए, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए। आप भी एक्सरसाइज के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा मत करना। एक्सरसाइज से सिर्फ 4 क्वेश्चन उठाना, आ जाए ठीक है, ना आ जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना कि सर हमको नहीं आया।
हम उसको देख लेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करके चलेंगे। ये तो आप जानती हैं, ये प्रोसीजर आपको पता है, 10th बी को नहीं पता तो बताया दीजिए जाए। अगर किसी को कोई चीज़ समझने में अभी भी प्रॉब्लम आई तो इस वीडियो को जब क्लास ओवर हो जाए तो ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। जब चाहें, जिस समय चाहें आप टाइम निकालिए, देखिए और समझिए। 2 बार 3 बार 4 बार देख करके समझिए, समझना है आपको, यही आपको करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, चलें घर, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।